वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरत विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री बापूजी, सम्माननीय श्री परीक्षा साहेब जी, मंच पर उपस्थित सभी वीतराग संत गुरुजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूल देवियों, माताओं तथा प्रिय बच्चों, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी आदमी बन जाए तो धरती तल की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। इस एक साखी में सदगुरु कबीर साहब ने हमारे जीवन की समस्या का समाधान दिया। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य, जब दो मनुष्य आपस में मिलते हैं तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहेब बंदगी करते हैं। अभिवादन प्रत्याभिवादन करने के पश्चात कुशल मंगल पूछते हैं कि कहो भैया हाल चाल क्या। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए हैं। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक है, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, सभी ठीक है। किंतु ये शिष्टाचार है। थोड़ा सा घुमाकर पूछने पर कि आपके घर में आपके बच्चे और बहुएं प्रेम से रहते हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले कह रहा था खूब चकाचक है, परफेक्टली ऑल राइट है, वही आदमी अब असली बात बताता है कि साहब हाल ठीक नहीं है। घर में बच्चे अनुकूल नहीं है, एक शराबी है, एक जुआड़ी है, एक आलसी है, एक गलत में पकड़ा गया है, जेल में पड़ा हुआ है, बहुएं 4 हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से आई हैं, उनके अपने अपने संस्कार हैं। सुबह होते ही हमारे घर में इतना कांव कांव होता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। वो भी समझता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा है। वो मारे शर्म को उड़ जाता है, साहब हाल ठीक नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, हाल चाल पर निर्भर करता है। जिस आदमी की चाल ठीक होगी उस आदमी का हाल ठीक होगा, और जिस आदमी की चाल खराब होगी हाल खराब होगा। दुनिया का कोई देवी देवता, भगवान, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, कोई भी उस आदमी को सुखी नहीं बना सकता है जिस आदमी की चाल खराब। इतिहास उठाकर देखें, धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें। रावण शंकर जी का अनन्य भक्त था। जब तक रावण की चाल ठीक थी तब तक उसका हाल ठीक था। जब महारानी सीता का रावण अपहरण करता है, उसकी चाल बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो उसका हाल भी बिगड़ जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। पृथ्वीराज की जब तक चाल ठीक थी, हाल ठीक था,
पृथ्वीराज की चाल बिगड़ जाती है। जयचंद की लड़की संयुक्ता पर मोहित होकर के अपहरण करता है। परिणाम यह निकलता है मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण करता है, जयचंद उधर मिल जाता है। पृथ्वीराज का पतन, पूरे हमारे भारत राष्ट्र का पतन हो जाता है। कीचक मारा जाता है। चाल की खराबी के कारण से बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं। आज चाल की खराबी के कारण से हमारी सरकार को 2 अभियान चलाना पड़ रहा है, एक नसबंदी अभियान और एक नशाबंदी अभियान। कितने लोगों को प्रमाण पत्र मिल गया होगा कि तुम्हारी चाल खराब है, इस अभियान के अंतर्गत वे आ गए होंगे। कितनी दुखद घटना घट गई है। आज के युग में, आज के इस वैज्ञानिक युग में सब चीजों का मूल्य बढ़ा है। घी का मूल्य बढ़ा है, चावल का मूल्य बढ़ा है, गेहूं का मूल्य बढ़ा है, सोना का मूल्य बढ़ा है, चांदी का मूल्य बढ़ा है, सब चीजों का मूल्य बढ़ा है। अगर घटा है तो केवल आदमी का मूल्य घट गया। जो सब मूल्यों का मूल्यांकन करने वाला है, कोई भी दुनिया में धातु हो उसका मूल्यांकन करने वाला आदमी है। सबसे मूल्यवान प्राणी आदमी है। किंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में उस आदमी का मूल्य इतना घट गया है कि सरकार को लाचार होकर लिखाना पड़ा है कि अगला बच्चा अभी नहीं है, 2 के बाद कभी नहीं। इंसान के बच्चे की जरूरत नहीं रह गई है। चीन की सरकार ने बड़ा कड़ा कदम उठाया है कि एक व्यक्ति एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में चीन की आबादी सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर हमारे भारत का है, दूसरा नंबर में भारत आता है। किंतु भारत के लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम पहला नंबर पर पहुंच जाएं, चीन को दूसरे नंबर पर रखेंगे। क्योंकि यहाँ के राजनेता वोट के कारण से कोई कड़ा कदम इस संबंध में नहीं उठाते हैं। सबको सन्मत दे भगवान और हमको बहुमत दे भगवान। ये राजनेताओं की दशा है कि हमको बहुमत मिले, कुर्सी मिले, देश समाज चाहे जहां चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है तो पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं लगता है, एक संविधान क्यों नहीं बनता है? केवल वोट की नीति के कारण से हमारे देश में ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। परिणाम यह निकलता चला जा रहा है कि प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, कहीं कुछ ठिकाना नहीं लगता है। आदमी की हाल खराब होने का कारण है केवल चाल की खराबी। न कोई भगवान दुख देता है, न कोई ग्रह नक्षत्र दुख देते हैं, न कोई और दुख दाता है। ये आदमी का कर्म ही आदमी के दुख का कारण बना हुआ है। उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हम ठीक से चिंतन नहीं करते हैं। आदमी हाल तो ठीक रखना चाहता है किंतु चाल को भगवान के ऊपर छोड़ देता है। ये बहुत चालाक आदमी है। हाल ठीक रखना चाहता है, ये चाहता कि आधी मुर्गी खा ले और आधी मुर्गी अंडा देती रहे। ऐसा कभी संभव हो सकता है? आप हाल को ठीक रखना चाहते हैं, चाल को ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं कि होई वह जो राम रच राखा, को कई तरक बढ़ावे शाखा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या खुदा को यही मंजूर है कि आप आपस में लड़े कटे मरे, भ्रष्टाचार बढ़े, अनाचार बढ़े, आतंकवाद फैले? वैचारिक स्तर गिर जाने का इतना दुष्परिणाम हो गया है कि थल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में हो गया है। थल में रहने वाले बकरा है, मुर्गा है, इन प्राणियों का जीवन खतरे में है। जल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में है, मछलियों का जीवन खतरे में है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का जीवन खतरे में है। जहां देखो वहां खतरा हो गया है। किस कारण से? केवल मनुष्य का वैचारिक स्तर गिर जाने का यह दुष्परिणाम है और कोई कारण नहीं। एक बार भगवान ने मीटिंग लिया। मीटिंग में आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, जल में रहने वाले प्राणियों सभी को आमंत्रित किए। जब सभी आए तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा सृष्टा हूं, मैं तुम्हें सबको सुखी देखना चाहता हूं। एक एक वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? थल में रहने वाले प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी, आकाश में रहने वाले प्राणियों ने कहा, भगवान ये आपकी बहुत बड़ी उदारता है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हमें आप सुखी देखना चाहते हैं, एक वरदान देना चाहते हैं। हमें अगर आप सुखी देखना चाहते हैं, थल में रहने वाले प्राणियों ने कहा, तो केवल इंसान को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। नहीं, हमारे सुखी होने का इस धरती तल पर कोई उपाय नहीं।
जल में रहने वाले प्राणियों से पूछा गया कि आप बताइए अपने सुखी होने के लिए एक वरदान मांगिए। जितनी मछलियां थी सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया और कहा कि अगर भगवान हमें सुखी देखना चाहते हैं तो आप केवल इंसान को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। अगर धरती तल पर इंसान रहा तो हमारे सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। चाहे आप हमें समुद्र में डाल दें, चाहे नदी में डाल दें, आपने इंसान के पास बुद्धि दे दिया है। ये समुद्र के गहराई तक पहुंच करके हमको निकाल ले करके पका कर खा रहा है। इसके घर में कोई मर जाता है, शमशान घाट में ले जाता है और हमको पका करके खा रहा है, अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहा है। हमारा पूरा वंश समाप्त होता जा रहा है। अतः आप हमें सुखी देखना चाहते हैं तो आप इंसान को अपने पास बुला ले। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से पूछा गया कि आप अपने सुखी होने के लिए एक वरदान मांगो। पक्षियों ने कहा भगवान हम चाहे जितने ऊपर आकाश में उड़े, आदमी के पास दिमाग है, ये एक एलजी गोली उठाता है, राइफल में मार देता है, हम नीचे आ जाते हैं, हमको पका के खा जाता है। अगर हमें सुखी देखना चाहते हैं तो आप इंसान को अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। भगवान ने थोड़ी देर तक मौन रखा। कुछ देर मौन रखने के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया कि मैं भी आदमी को अपने पास रखने में असमर्थ हूं। बहुत आश्चर्य हुआ कि आपको शास्त्रकारों ने लिखा है सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, चाहे जो कुछ कर दे, जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे, सर्वसमर्थ आपको माना गया है। आप कैसे कहते कि इंसान को रखने में मैं अपने पास असमर्थ हूं? क्या कारण है? उन्होंने कहा कि आदमी को सफा करने की आदत पड़ गई है। जल में रहने वाले प्राणियों को सफा कर रहा है, थल में रहने वाले प्राणियों को सफा कर रहा है, आकाश में उड़ने वाली प्राणियों को सफा कर रहा है। अगर मैं इंसान को अपने पास रखा तो मुझको भी ये सफा कर देगा, इसलिए मैं भी इसे अपने पास नहीं रह सकता। बंधुओं, खराब आदमी के चलते ये धरती पर नरक बना हुआ है। अच्छे आदमी के चलते मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाओं का अंबार धरती पर आज हम देखते हैं। ये अच्छे आदमियों के चलते, खराब आदमियों के चलते आतंकवाद फैला हुआ है, अपहरण फैला हुआ है, बलात्कार फैला हुआ है। जिस देश की धरती पर मनीषियों ने लिखा यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में नारियों का अपहरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। आदमी अपना विकास कहाँ किया है? आज आदमी चीजों का विकास किया है, मकान सुंदर बनाता है, चेहरा सुंदर बनाता है, जीवन उपयोगी चीजों को सुंदर बनाता है। सिर्फ नहीं बनाता है तो अपने जीवन को केवल सुंदर नहीं बनाता। आज का आदमी बहुत लाचारी से जीवन जी रहा है। एक तरफ हम देखते हैं तो आदमी धरती तल पर सनसनाता हुआ दौड़ रहा है, आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जल में तैरता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो आदमी लाचारी का जीवन जीते हुए दिखाई देता है। आज का आदमी कहता है साहब दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छूट सकता है। मरने के लिए तैयार हैं कि हम मर सकते हैं किंतु बोतल नहीं छूट सकता है। बोतल के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। आज आदमी की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आर्थिक स्थिति अच्छी है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का दुष्परिणाम हमारा भारत नहीं पूरा विश्व भोग रहा है। श्री राम में सब जग जानी अब बेचे ही दूध मिलावे पानी। मानसिक स्थिति बिगड़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है, आतंकवाद फैला हुआ है, अपहरण फैला हुआ है, और संसार में जो अत्याचार हो रहा है केवल मानसिक स्थिति बिगड़ने का दुष्परिणाम है और कुछ नहीं। इसलिए साहब ने कहा तू तो सबल था, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते थे, तुम्हारे पास शक्ति है। शक्ति का मूल स्रोत शरीर नहीं है, शक्ति का मूल स्रोत चेतना है, आत्मा है। उस चेतना शक्ति से ही इंद्रियां कर्म करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है। शरीर से चेतना निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। सर्वोपरि सत्ता चैतन्य सत्ता है। इसी चैतन्य सत्ता को आत्म सत्ता कहें, भगवत सत्ता कहें, जीव सत्ता कहें, परमात्मा कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, ये आदमी की अपनी भाषा है।
एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत का ज्ञाता जलम कहता है, अंग्रेजी वाला उसे वाटर कहता है, कोई आब कहता है, कोई तोय कहता है, कोई नीर कहता है। एक ही वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से हमारे और आपके शरीर के अंदर जो एक चेतन सत्ता है, जीव सत्ता है, उसके बोध के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे वेदों में अयम आत्मा ब्रह्म कहा, उसको आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। गीताकार ने कहा उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता परमात्मा महान ईश्वर है। तो इस प्रकार से संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा राम खुदाए शक्ति शिव एक है, कहो तो काय नहीं हो रहा। राम कहो, खुदा कहो, शक्ति कहो, शिव कहो, एक ही सत्ता के ये सारे नाम हैं। इसलिए शब्दों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। संत सम्राट श्री कबीर साहब जिस समय इस धराधाम पर रहे उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृति टकराती रही, राम रहीम के नाम पर झगड़ा चलते रहे। संत सम्राट श्री कबीर साहब दोनों परंपराओं को अच्छी तरह से देखा, निरखा, परखा, दोनों की गलत मान्यताओं का दृढ़ता पूर्वक निराकरण करके शाश्वत सत्य का संदेश सदगुरु कबीर साहब ने दिया और कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार व्यक्ति हैं सबकी गति दशा स्थिति एक समान होती है। ये बीच के लोग अन्यथा बकवास करते हैं। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में हैं वो लक्ष्य दिखाना क्या जाए। जो पहुंचे हुए संत होते हैं वो शब्दों को लेकर विवाद नहीं करते हैं। जिन्हें वस्तु स्थिति का बोध नहीं है ऐसे व्यक्ति ही शब्दों में उलझ करके विवाद करते हैं और वे समझदार नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का विद्यार्थी था। प्रातः काल का समय था, दोनों बच्चे गणित लगा रहे थे। छोटे भाई ने कहा गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तुरंत बड़े भाई ने कहा तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर जाते हैं। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर निकले। बाहर निकलकर उन्होंने कहा बेटा क्यों बहस कर रहे हो। छोटा भाई दुखी था, उसने कहा देखो पिताजी, बड़े भाई साहब का दुस्साहस हमें और हमारे गुरुजी को बेवकूफ बताते हैं, जबकि हमारे गुरुजी उसी में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने 8 धन 2 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने कहा पिताजी इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि प्रधानाचार्य बड़े होते हैं कि सहायक अध्यापक बड़े होते हैं। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों की बातों को सुनकर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ। बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। अरे 6 धन 4 बराबर 10 और 8 धन 2 बराबर 10, तो विवाद किस बात का? केवल शब्दों का ही तो विवाद है। तो जो शब्दों को लेकर विवाद करते हुए समझदार नहीं है। विनाशी शरीर में अविनाशी मौजूद है, परिवर्तनशील शरीर में अपरिवर्तनशील चेतन सत्ता विराजमान है, शाश्वत सत्य सत्ता विराजमान है। उसी सत्ता के बोध के लिए ही ये सारे नाम दिए जाते हैं। इसलिए बंधुओं निष्पक्ष होकर के सत्य का अनुसंधान करो और अपनी चाल को ठीक बनाने का प्रयास करो। चाल के ठीक होने पर ही हाल ठीक हो सकता है, इसके पहले नहीं। चाल को आपने बिगाड़ा है,
आपको ही ठीक करना होगा। कोई देवी देवता आपकी चाल को ठीक नहीं कर सकते हैं। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर आप जिंदगी में परिवर्तन न कर सके, बदल न सके। महाराज गोस्वामी जी जैसे व्यक्ति जो महासंसारी आदमी थे, एक दिन केवल बात की चोट लग गई, गोस्वामी जी के जीवन में कितना आमूल परिवर्तन हो गया।